कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर होता है, तो मैं थोड़ा बॉलीवुड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। कभी ऐसा कोई सेलिब्रिटी आपके पास आया हो और जिसने कुछ ऐसी फरमाइश की हो कि मुझे कुछ ऐसा बना के खिलाइए, और उस वक्त आपको लगा हो कि यार ये लिटमस टेस्ट की तरह है, तो अगर कुछ ऐसा रोचक वाकया हो तो बताएंगे तो ज़रूर। तो पर्सनालिटीज़, तरह तरह की पर्सनालिटीज़ को खाना खिलाने का मौका मिलता है, और जाहिर सी बात है कि आप मुंबई में रहते हैं तो बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो आप सबसे मुलाकात आपकी आराम से हो जाती है। तो ऐसे में मतलब एक किस्सा नहीं, हज़ारों किस्से, बहुत किस्से मेरे पास होंगे, लेकिन एक जो चीज़ मेरे जहन में सबसे ज़्यादा, वो रेस्टोरेंट में नहीं, एक्चुअली शूट के समय मेरे साथ हुई। हम लोग मैं और बच्चन साहब, हम एक राइस ब्रांड हम दोनों इंडोर्स करते हैं, तो उसकी ऐड की हम शूटिंग साथ में करने वाले थे। तो बच्चन साहब के साथ में अब काम करने का मौका मिल रहा, तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं सोच रहा था कि अच्छा, मैं जानता हूँ उनको, मिला हूँ, लेकिन अब ऐसे मिलूँगा तो मैं उनसे क्या कहूँगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये लिटमस टेस्ट कि आप खाना नहीं बना रहे हैं, आप एक्ट कर रहे हैं उनके साथ में, तो बहुत बड़ा टेस्ट हो गया आपका। तो आप सोच रहे हैं कि आप कैसे मिलेंगे, तो क्या कहेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे। तो ऐसा मैं सोच रहा था। तो जैसे शूट हुई तो मैं थोड़ा जल्दी पहुंचा, तो मैं स्टिल शूट कर रहा था। जब बच्चन साहब आए, समझ लो बच्चन साहब आ गए, मुझे भी वहाँ पे सेट पे मैं भी फटाफट पहुँच गया। वो सामने स्टूल पे बैठे हुए, तो मैं चल के आया, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उम्र में भी बड़े हैं। तो मैंने जाके जैसे ही मैं उनके पाँव छूने लगा, उन्होंने मुझे रोक लिया, क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ बोल सकता, उन्होंने मुझे कहा, वॉट एन ऑनर टू वर्क विद यू। मैं एक रात पूरी ये सोच के कि मैं साथ में काम करने पे मैं उनको क्या बोलूँगा, उन्होंने सारा का सारा मेरा जो प्लान है वो एकदम बट दैट शूट वेंट ऑफ वेरी वेल। 2 दिन का शूट होने वाला था, और करीब आधे दिन बाद उन्होंने कहा कि ये इतना समय क्यों लगा रहे हैं। मैं कहा पता नहीं सर, ये शायद ऐसे ही होता होगा। कहते नहीं, अगर आप साथ देंगे तो इसको हम जल्दी कर सकते हैं। मैं कहा सर, मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो हमने 2 दिन का शूट 1 दिन के अंदर कंप्लीट किया। तो आई एम वेरी प्राउड कि आई कुड वर्क विद हिम, एंड उन्होंने चैलेंज जो मुझे दिया, विच वॉज नॉट कुकिंग, आई कुड डू दैट। सो आई एम वेरी प्राउड टू डू दैट। बस खाना बनाना तो मेरी खासियत है, वो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। Oh, I think this is something in the category. I've been saying this for many years now. In many forums, I have said this, that the recognition of this kind has to be done. और तो शुरू में जब हमारी ये बातें शुरू हुई, तो मुझे बताया जाता था कि ये कैटेगरी नहीं है। तो मैं कहता था, कैटेगरी कौन सी? आर्ट की कैटेगरी है, कुक साइंस की आपकी कैटेगरी है। कुकिंग जो है वो आर्ट भी है, साइंस भी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये कैटेगरी नहीं है। बट आई एम ग्लैड दैट नाउ दिस इज़ रिकग्नाइज्ड, एंड आई होप दैट मैनी मोर शेफ्स विल गेट दिस ऑनर। एंड मैं तो ये कहूँगा कि इसमें सिर्फ शेफ्स नहीं, देयर आर मैनी डिजर्विंग people who are cooking at home, who are changing lives through their home cooking. I think they also deserve this. They need to be considered, they need to be honored, they need to be recognized. सर, इसी का कैरियर सवाल है। स्टार्टिंग करते वक्त आपको लगा था मैं पद्मश्री तक पहुंच जाऊंगा? देखिए, जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो आप ये सोच के नहीं करते हैं कि आप कई बार क्या होता है कि आपको चोटियां पता होती हैं। आपने एवरेस्ट पे चढ़ना है तो आपको पता है कि चोटी कहाँ है, लेकिन जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसमें रास्ता ही आप बना रहे हैं, तो चोटी और गोल का, लक्ष्य का सवाल ही नहीं उठता। तो इस केस में लक्ष्य क्या है मुझे ये नहीं पता। मैं अपनी सिंसियर एफर्ट करता रहूँगा, और उस सिंसियर एफर्ट का एंड गोल कभी
बेस्ट शेफ़ ऑफ इंडिया होता है, कभी नेशनल अवार्ड होता है, कभी पद्मश्री होता है, लेकिन ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। हर रोज़ मैं सोचता हूँ कि मुझे अपना काम करना है और उसी पैशन के साथ, उसी जुनून के साथ मैं करता हूँ। श्योर। सो जो रेस्टोरेंट बिजनेस है हमारा, उसमें हम जो हमारी अभी की नंबर्स हैं वो करीब सिस्टम वाइड हमारी जो सेल होती है करीब 200 करोड़ के करीब की सेल इसकी होती है हमारी, और दिस इज़ समथिंग विच we believe we can take it to much higher level, and that's what we want to do. जहाँ तक येलो चिली का सवाल है, ये हमारा though people perceive it as fine dining, but we position it as a casual dining brand with great food at value offering. It's a neighborhood Indian food brand which we want to populate across the world. In terms of investments, we look at a single unit in India. We cap our investment little over 1 crore, and it's a very good margin business if run well. Restaurant business is a fantastic business, but it has to be run really well every day. So this location, because the neighborhood is densely populated, people who are based here, they have good income. At the same time, we didn't want to position it too high, but at the same time, we have not built a QSR model for us. So a location like this, if it was on ground floor, QSR model would have worked. One, we are not on ground floor. Two, we don't have an offering as of now, which is a QSR. We're building one. So once we have that, we'll start to consider that also. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Ji. Thank you. Hi, I'm Amrita Raichand, and I'm really happy to be here. Chef Sanjeev Kapoor is the reason I am a chef. So anything he does, I feel closely about it. And it's great that finally Yellow Chili is open in Dadar, which is close to where I live. I live in Colaba, by the way. So there's something that's come to South Bombay, which I'm very happy about. I wish the whole venture all the very best. The food is amazing. After all, if Chef Sanjeev Kapoor is attached with it. मुझे तो सभी पसंद है, इसलिए मैं बायस नहीं होंगी. हर रेस्टोरेंट, हर येलो चिली में वो थोड़ा सा अपना अलग अंदाज डालते हैं और अलग अलग रेसिपीज डालते हैं. आज मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, तो आज मैं जब सब कुछ ट्राई करूँगी फिर आपको बताऊँगी कि क्या ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. आई थिंक सबसे स्पेशल बात येलो चिली की ये है कि शेफ़ संजीव कपूर का नाम उनके साथ जुड़ा है. एंड ये बिना बायस के मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत सालों से जानती हूँ और मैंने हमेशा देखा कि वो किसी भी चीज़ के साथ जब जुड़ जाते हैं तो कुछ कमाल ही करके दिखाते हैं. ही हैज़ द मिडास टच. सो ये भी बहुत ही अच्छा होने वाला है. एंड मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आइए, खाना ट्राई कीजिए और फिर अपना फीडबैक दीजिए.
What are the questions you're asking? तो वो बता दो. I don't know. Yellow chili. Okay. जल्दी जी क्या कहना चाहेंगे येलो चिली के बारे में? संजीव कपूर जी का सेकंड ईयर आउटलेट लॉन्च हुआ है यहाँ पे दादर में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं संजीव जी को मुबारकबाद देना चाहूँगी. अब बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू संजीव जी, जिन्होंने ये सेकंड आउटलेट खोला है और हमें अच्छा खाना सर्व करने वाले हैं. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड वेरी एक्साइटेड. संजीव कपूर जी के बारे में बात करें तो आप कितना फॉलो करते हैं संजीव जी के उनके हेल्थ टिप्स को लेके, या फिर कभी ऐसा कुछ शो देखा हो तो आपने कभी फॉलो किया अपनी लाइफ में? काफ़ी सारे शोज़ उनके मैंने देखे हुए हैं और वो इतने इंटरनेशनली रिनाउंड एक शेफ़ हैं. आई गेस ही इज़ द फर्स्ट वन टू सर्व एंड कुक इन द वाइट हाउस एज वेल. और उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पे भी खाना बनाया है, तो ही हैज़ मेड अस सो प्राउड. तो मैं उनकी टिप्स हमेशा फॉलो करती रहती हूँ और उनका खाना खजाना और फूड चैनल पे जो भी शोज़ आते हैं, मैं और मेरी मॉम स्पेशली वो हमेशा देखते हैं और कुछ नया ट्राई करते रहते हैं. ऐसा कोई डिश है जो आप जो संजीव जी से जानना चाहेंगे कि इसका रेसिपी मैं उनसे सीखूं, कुछ ऐसा? मुझे उनसे कुछ पास्ता की अच्छी कोई रेसिपी, क्योंकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इटालियन फूड, सो मैं कुछ अल्फ्रेडो सॉस कैसे बनाते हैं और पास्ता कैसे बनता है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट डिश. सो इफ यू कैन हेल्प मी आउट विद कुछ सम डिफरेंट रेसिपीज, दैट विल बी रियली एक्साइटिंग. जी हम आमतौर पे जब खाने के बारे में बात करते हैं जी. तो जैसे आप टाउन साइड बहुत ही कम होता है आना, हाँ. तो ऐसी कौन सी जगह आपकी फेवरेट जगह जहाँ पे आप नॉर्मली जाना पसंद करती है खाने के लिए? तो जहाँ पर अच्छा खाना होता है मैं हर जगह पहुँच जाती हूँ. आई एम ए कम्प्लीट फूडी और बीइंग अ पंजाबी एक हमारे को खाने का एक अलग ही स्वाद चाहिए होता है. तो संजीव जी के खाने में वो टेस्ट मिलता है. उनका जैसे खाना खजाना एक दुबई में भी आउटलेट था, तो मैं वहाँ पे भी गई थी. तो दुबई में हमेशा मैं जब भी दुबई ट्रैवल करती हूँ तो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि मैं उनके रेस्टोरेंट में जाऊँ और कुछ नया एक्सप्लोर करूँ वहाँ पे. थैंक यू. श्रद्धा जी क्या कहना चाहेंगे? आज येलो चिली का सेकंड आउटलेट लॉन्च हुआ है संजीव जी का, क्या कहना चाहिए संजीव जी के बारे में? क्या कहना चाहिए? इट्स वंडरफुल. लाइक मैं जितना भी कहूँ शेफ़ संजीव के लिए बहुत कम होगा, बिकॉज ही इज़ अ फैंटास्टिक शेफ़. एंड मैं बहुत फूडी हूँ, जो कि मतलब फूडी हूँ लेकिन फिर भी मैं बहुत डाइट कंट्रोल करके करती हूँ. एंड शेफ़ संजीव इज़ लाइक रियली वंडरफुल इन दैट. मतलब वो हेल्दी फूड बहुत अच्छे से रेसिपीज़ बताते हैं जिससे आप हेल्दी रहें. लाइक बहुत स्मॉल चीज़ें जैसे शुगर एंड एवरीथिंग, कैसे आप उसको किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं. सो ही इज़ वेरी गुड विद दैट इन द oil and everything that he uses, so that is fantastic. So it's very healthy joint, so I'm looking forward to be here because I've been to his yellow chilies in Pune and the food was really nice. And I hope, and I'm really sure that this is going to be really rocking. संजीव जी अगर हम कोई एक डिश की स्पेसिफिक बात करें, ऐसी कौन सी स्पेसिफिक डिश होगी जो आप संजीव जी से खास तौर पे सीखना चाहेंगे? एक्चुअली मैं बहुत बैड कुक हूँ, सो अगर उन्हें मुझे कुछ सिखाना होगा तो मतलब ABCD से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता किसमें क्या चीज़ कितनी डालनी चाहिए. सो आई थिंक एनीथिंग हेल्दी जो मैं अपनी डेली लाइफ में खा सकूँ और वो मुझे बहुत हेल्दी तरीके से और ईजी वे में बनाना सिखा दे, तो आई विल बी हैप्पी टू लर्न दैट. I love to try. I said I'm foodie and I love to try different cuisines, and it's nothing favorite, but yes, anything which is healthy, not only in Indian but anything else also I enjoy eating. So though I limit myself, and there is only one cheat day that I get, and that is Sunday. So that day I cheat like anything. So it's not Indian. I prefer Indian, Chinese, continental, Italian, anything that I get to eat which is cooked well and it's healthy, I eat it. Thank you.